जरूरी गल पिछे तुसें कि अज असें सादा दिता है। एक बारी फिर साड़ी डोगरा रियासत दा अपमान होया है और करने वाला कोई नवा बंदा नहीं, उहे जिन्हें दशके तक किया है। अज भी उनकी भुख जी नहीं मिटी है। अज ये उपर विस्तार करना गल करने वास्ते साढ़े विच ने डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया साढ़े प्रदेश के प्रवक्ता, उनके कन्नै साढ़े वरिष्ठ नेता सुरिंदर गिल्ली जी। मैं अज का मुख्य विषय विस्तार करने रखने वास्ते अभिजीत जी आगे दरख्वास्त करगा। अभी दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है और विषय गंभीर इसीलिए है कि फिर से मेरे जम्मू का अपमान हुआ है, फिर से मेरे डोगरों का अपमान हुआ है, फिर से मेरे महाराजाओं का अपमान किया गया है। और ये अपमान हम कब तक सहेंगे, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इस उमर सरकार से और उमर सरकार के साथ जो जम्मू के 3 जयचंद हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि यार तुम्हारा पेट नहीं भरता हमारे महाराजाओं का अपमान कर कर कर, कितना और अपमान करोगे। और मुझे समझ नहीं आता कि क्या उमर साहब की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मेरे महाराजा से उनको क्या तकलीफ़ है, ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे महाराजा साहब ने, मेरे राजाओं ने उमर साहब का, ज़रा ये तो बता दो। इतना ज़्यादा आपके अंदर जहर है मेरे महाराजाओं को लेकर। और मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पर एक जलसा किया और जिस पार्क में जलसा किया वो हमारे महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर है, जिसके इनविटेशन के ऊपर इन्होंने हरि सिंह लिखा। सिर्फ वो कोई आम आदमी नहीं है उमर साहब, कोई राह चलता इंसान नहीं है जिसके आगे आपने महाराजा नहीं लगाया। और यही नहीं, जम्मू के एक जयचंद ने भी जब उसका नाम लिया है तो उसके आगे महाराजा नहीं लगाया। महाराजा साहब हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे वेद शास्त्र भी उठाकर देखोगे तो राजा को हमेशा भगवान का हमने ओहदा दिया है। हमारे महाराजा का अपमान किसी भगवान के अपमान से कम नहीं है। मैं किसी ब्लास्फेमी से कम नहीं समझता हूं जो लोग आप करते हो। और क्या है उमर साहब, इतना क्या है आपको मेरे महाराजा का? मेरे महाराजा ने आपका, मेरे राजाओं ने आपका बिगाड़ा क्या है, ये तो बता दो। क्या आपको पता है कि अगर महाराजा गुलाब सिंह अगर लाखों नानकशाही देकर जम्मू कश्मीर रियासत ना लेते तो आज हम सबके सब और आप भी उमर साहब उन्हीं अंग्रेज़ों के गुलाम होते। ये शेख साहब इतने बड़े लीडर ना बनकर किसी अंग्रेज़ के यहाँ पर नौकरी कर रहे होते। ये फारूक साहब बार बार मुख्यमंत्री ना होकर शायद पेशावर के अब्दुल कादिर की तरह यहाँ पर खानसमा होते किसी अंग्रेज़ के यहाँ पर। और उमर साहब आप भी शायद किसी अंग्रेज़ परिवार के बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते और शाम को लेने जाते। ये मेरे महाराजाओं ने रियासत आपको लाकर दी थी, इस कारण आपने भी यहाँ पर राजयोग भोगा है। पिछले 10, 20, 30 नहीं 60-70 साल से आपने राजयोग भोगा है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन महाराजाओं का, वरना पूरे हिंदुस्तान पर जिन अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, जिन हम हिंदुस्तानियों को उत्पीड़ना की, उन अंग्रेज़ों ने हमें भी अपना गुलाम बनाकर रखा होता। ऋणी है हम सब अपने महाराजाओं के। लेकिन अफसोस होता है कि एक पार्क के अंदर जो आप ड्रामा खेलते हो और उस ड्रामे के अंदर आपको कहीं पर भी ये नहीं आता और जाकर कि एक श्रद्धा सुमन ही वहाँ पर अर्पित कर देते। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है उमर साहब, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराजाओं के पुतले तक आपको चुभते हैं। हमें वो भी याद है पिछले दौर में आप कहते थे मैं यहाँ से निकलता हूँ तो ये पुतला मुझे बार बार सामने दिखता है, इसका मुंह उधर को करो। ये भी सच्चाई है उमर साहब, आपको याद होगा। कोई जाने ना जाने आप अच्छी तरह से पाते हैं कौन वो ऑफिसर था जिसको आपने ये बात कही थी। बड़ा अफसोस होता है उमर साहब जब आप इस तरह का षड्यंत्र मेरे महाराजाओं के खिलाफ लगाते हैं। लेकिन अफसोस आपका नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं समझ सकता हूँ आपका पर्सनल वेंडेटा हो सकता है महाराजा साहब के साथ। लेकिन मैं जम्मू के 3 जयचंदों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को तो जम्मू के लोगों ने जिताकर भेजा, 2 को तो इंडिपेंडेंट जिताकर देखा, आपकी कार्यकर्ता की तरफ देखकर उन्हें आपको जिताया। आज वो सबके सब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे महाराजा का अपमान आप भी कर रहे हो। उन सब लोगों को जो गलती से भी उस महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में आ गए थे, मुझे उन बुजुर्ग महिलाओं का पता है, बेचारियों का, उनको तो पता भी नहीं था कि जलसा किसका है। उन्हें बरगला कर आप वहाँ ले आए। लेकिन मैं रजौरी पुंछ के लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, इन महाराजा साहब ने आपके साथ भी वही न्याय किया जो बाकी लोगों के साथ किया। लेकिन क्या इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ न्याय किया? मात्र 2 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी आपकी, एक रजौरी में हुआ करती थी, एक सुंदरबनी में हुआ करती थी। कहाँ गई? हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। आज तक रजौरी पुंछ के लोगों के साथ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब इंसाफ किया, मुझे ये बता दीजिए। आप हमारे लोग हैं, आप भी हमारी तरह डोगरे हैं। मैं डोगरा जब भी वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरे लिए डोगरा मुसलमान, डोगरा हिंदू, डोगरा सिख, डोगरा ईसाई एक बराबर है। और मेरे महाराजा साहब अपनी दोनों आंखों से बराबर देखा करते थे कश्मीर और जम्मू को। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की तरह एक आंख से नहीं देखा करते थे।
और बड़ा दुख होता है। मुझे तो इसमें एक मंसूबा नज़र आता है आपकी स्टेटहुड की इस डिमांड के लिए, महाराजा साहब की उसी स्टेट की डिमांड के लिए मुझे तो आज इसमें एक बहुत बड़ा मंसूबा नज़र आता है। और मैं तो कहूँगा केंद्र से भी कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए कि इसी समय आपने ये नया राग लापना क्या शुरू किया है, जंतर मंतर का नया तंत्र क्या लोगों को बता रहे हो, इसके पीछे आपका क्या सोच है? आज तक तो 2 साल से आपने ऐसी बात नहीं की, अब ये नया षड्यंत्र क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं पीओजेके में जो लाशें गिर रही हैं मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, मेरे उसी महाराजा के रियासत के लोगों की, जो आज भी तवक्को रखते हैं कि कम हम लोग आएंगे और इन्हें पाकिस्तान और ISI के षड्यंत्रों से बचाएंगे? और पूरी का पूरा नेशनल मीडिया, पूरे के पूरे जो नेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो सभी के सभी इस समय पूछ रहे हैं पाकिस्तान से, क्यों जुल्म व सितम कर रहे हो पीओजेके के लोगों के ऊपर, क्यों उनकी लाशें गिरा रहे हो? ये मांग ही क्या रहे हैं? आटा मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, आपसे पेट्रोल मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपने जंतर मंतर का रुख किया है? मुझे तो पूरी तरह से शक है, क्योंकि कभी आपको पाकिस्तान याद आता है, आप ही के अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, कभी आपको चीन याद आता है, अब तो आपको ट्रंप भी याद आना शुरू हो गया। तो मुझे तो इसके अंदर जांच का विषय होना चाहिए कि यही समय उमर साहब ने क्यों चुना था। लेकिन मैं फिर बता देना चाहता हूँ, मेरे महाराजा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे।